हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। टेंस का वीडियो सीरीज चल रहा है और आज की इस वीडियो में परफेक्ट टेंस के बारे में समझने वाले हैं, जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं और समझेंगे कि इसे किस तरीके से डेली लाइफ में हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि परफेक्ट टेंस होता क्या है। परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। इस टेंस में यह बताया जाता है कि कोई घटना है, कोई एक्शन है या कोई कार्य है, वो पूर्ण हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट, जहां पे प्रेजेंट में कोई काम को पूरा होना बताया जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बनाए जाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, जहां पे घटनाओं को पास्ट में पूर्ण होना बताया जाता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट, जब कोई घटना, कोई एक्शन को आने वाले समय में, फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम तक पूरा होना बताया जाता है, तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से अपने डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में इस टेंस का यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम पहचान की बात करें तो यहाँ पे है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ऐसे वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलता है। और ये जो है प्रेजेंट में कोई काम को पूर्ण होना बताता है, मतलब रिसेंटली में, अभी अभी कोई काम पूरा हुआ है प्रेजेंट में, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसके लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली, जस्ट नाउ, टिल नाउ, सो फार, इस तरीके के एडवर्ब का यूज किया जाता है, जिससे पता चलता है कि घटना जो है अभी अभी घटी है। ऑलरेडी जैसे एडवर्ब भी यूज होता है। इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज होता है। हैज, हैव के बारे में पढ़े हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो है, तो उनमें किन किन सब्जेक्ट के साथ हैज और किन के साथ हैव लगाना है, ये भी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो आपको हैज लगाना है, और आई, वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आए तो आपको हैव लगाना है। चलिए सेंटेंस एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। मैंने काम पूरा कर लिया है, मैंने अभी अभी काम को पूरा कर लिया है, तो कैसे बोलेंगे? जस्ट नाउ को पहले भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म लगाना है। आई हैव फिनिश्ड द वर्क जस्ट नाउ, मैंने काम को अभी अभी पूरा कर लिया है। इस तरीके से आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। वह अंग्रेजी बोल चुका है। ही हैज स्पोकन इंग्लिश, ही हैज स्पोकन, ही के साथ हैज लगेगा, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगा और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राम पत्र लिख चुका है। राम हैज रिटन अ लेटर, राम हैज रिटन अ लेटर, राम हैज, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हम हैज लगाते हैं। राम हैज रिटन अ लेटर। तुम खेल लिए हो। यू हैव प्लेड, यू के साथ हैव लगाना है। यू हैव प्लेड। मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव ईटन फूड, मैं पहले से ही खाना खा चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड, ऐसा भी बोल सकते हैं। मेरी माँ बाजार जा चुकी है। माई मदर हैज गॉन टू द मार्केट। मैं कपड़े धो चुका हूं। आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। आई हैव टॉट इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीख चुके हो। यू हैव लर्न इंग्लिश। तुम अपना बेसिक कंप्लीट कर चुके हो। यू हैव कंप्लीटेड योर बेसिक। इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस आप जो प्रेजेंट में अभी आप पूरा कर लिए हो उसको बताना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं निगेटिव की। तो निगेटिव बनाने के लिए आपको हैज, हैव के बाद जस्ट आपको नॉट ऐड करना है, उसके बाद ये निगेटिव बन जाता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने काम पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट फिनिश द वर्क, मैंने अभी काम को पूरा नहीं किया है। वह अंग्रेजी नहीं बोला है। ही हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश। राम पत्र नहीं लिखा है। राम हैज नॉट रिटन अ लेटर। तुम नहीं खेले हो। यू हैव नॉट प्लेड। तुमने कंप्लेन नहीं किया है। यू हैव नॉट कंप्लेन्ड। तुमने कपड़े नहीं धोए हैं। यू हैव नॉट वॉश द क्लोथ। मेरी माँ बाजार नहीं गई है, अभी तक मेरी माँ बाजार नहीं गई है, सो फार लगा सकते हैं। माई मदर हैज नॉट गोन टू द मार्केट सो फार, इस तरीके से। मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, अभी तक मैंने बेसिक नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट टॉट यू बेसिक सो फार। मैंने कंप्लेन नहीं किया है। आई हैव नॉट कंप्लेन्ड। मैं अभी तक नहीं सोया हूं। आई हैव नॉट स्लेप्ट सो फार। तो ये चीजें आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। निगेटिव के बाद अब देखते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस में आपको हैज, हैव सामने लगेगा, सब्जेक्ट जो है पीछे चला जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है।
तो किस तरीके से सेंटेंस बनेगा, यस नो क्वेश्चन बनाना है आपको, तो हैज हैव से इस्तेमाल करना है, शुरू में लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट माइंड में होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या लग रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है हैज हैव का सबसे पहले चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे लग रहा है क्या उसने काम पूरा कर लिया, ही है, तो ही के साथ हम हैज लगाते हैं, तो हैज को सामने रखेंगे। हैज ही फिनिश द वर्क, क्या उसने पूरा काम क्या उसने काम पूरा कर लिया है, क्या वो अंग्रेजी बोल चुका है। हैज ही स्पोकन इंग्लिश, क्या राम पत्र लिख चुका है। हैज राम रिटन अ लेटर, क्या तुम खेल लिए हो, हैव यू प्लेड, क्या तुमने कंप्लेन कर लिया है, हैव यू कंप्लेंट, क्या तुमने कंप्लेन कर लिए हो। क्या तुम कपड़े धो लिए हो, क्या तुम कपड़े धो चुके हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। हैव यू वॉश द क्लॉथ, क्या मेरी माँ बाजार जा चुकी है। हैज माई मदर गॉन टू द मार्केट, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। हैव आई टॉट यू इंग्लिश, क्या तुम अपना बेसिक कंप्लीट कर लिए हो, हैव यू कंप्लीटेड योर बेसिक, क्या तुम खाना खा लिए हो, हैव यू ईटन फूड। ये सारी चीजें आप बना सकते हैं, जो आप बोलना चाहे कर सकते हैं। निगेटिव बनाना है, इंटरगेटिव निगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट आपको नॉट लगाना है। जैसे क्या उसने काम पूरा नहीं किया है, हैज ही नॉट फिनिश द वर्क, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोला है, हैज ही नॉट स्पोकन इंग्लिश, क्या राम पत्र नहीं लिखा है, हैज राम नॉट रिटन अ लेटर, क्या तुम नहीं खेले हो, हैव यू नॉट प्लेड, क्या तुमने कंप्लेन नहीं किए हो, हैव यू नॉट कंप्लेन्ड, क्या तुमने कपड़े नहीं धोए हैं, हैव यू नॉट वॉश द क्लॉथ। इस तरीके से आपको बनाना है। WH क्वेश्चन के साथ आप तो बनाते ही हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे WH व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं। उसके बारे में बता चुका हूं, फिलहाल मैं एक सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट कोई घटना है जो पास्ट में पूरा हुआ है उससे बताना है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में इसके माध्यम से बताते हैं। इसके वाक्य की पहचान कहें तो यहाँ वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, गया था, इस तरीके के सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलता है। सबसे पहले अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे हैज हैव की जगह में हेड लगाना है, बस कोई दूसरा चीज यहाँ पे नहीं यूज करना है, सिर्फ हैज हैव की जगह में हेड रिप्लेस करना है, ये पास्ट बन जाएगा। और ये चीजें जो है यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी ये दो घटनाओं के लिए भी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब पहले घटना को हम पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरे घटना को पास्ट सिंपल टेंस में यूज करते हैं, वो भी उससे मैं बताऊंगा। फिलहाल आप सिंगल सेंटेंस को देखिए किस तरीके से बनेगा। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड, आई हैड लगाना है सब में, आई हैड ईटन फूड। रमेश आ चुका था, रमेश हैड कम, तुम सो चुके थे, यू हैड स्लेप्ट, वह बोल चुका था, ही हैड स्पोकन, मैं फिल्म देख चुका था, आई हैड वॉच्ड द मूवी, मैं कंप्लेन कर चुका था, आई हैड कंप्लेन्ड, तुम कपड़े धो चुके थे, यू हैड वॉश्ड द क्लोथ्स, तुम खाना खा चुके थे, यू हैड ईटन फूड। अब ये तो हो गया सिंगल सेंटेंस। ज्यादातर ये टेंस जो है दो सेंटेंस के साथ आता है, अकेले नहीं आता। इस तरीके से दो घटनाओं को एक साथ बताने में ये मदद करता है। कैसे? एक घटना को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं और दूसरा घटना को हम पास्ट सिंपल टेंस में बनाते हैं। जैसे मैं कहूं मरीज, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज मर चुका था उसको पहले लिखेंगे, तो इस टेंस के माध्यम से बनेगा। द पेशेंट हैड डाइड, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुका था, द ट्रेन हैड लेफ्ट या डिपार्चर बोल सकते हैं, द ट्रेन हैड डिपार्चर बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो पहला घटना जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरी घटना को हम पास्ट सिंपल टेंस में बोलते हैं। तुम्हारे कॉल करने से पहले या जब तुमने कॉल किया तो मैं सो चुका था, दो घटना है। आई हैड स्लेप्ट व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया मैं सो चुका था। आई हैड स्लेप्ट व्हेन यू कॉल्ड मी। तो ये दो घटनाओं को बताने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान में रखने वाली बात ये है। चलिए निगेटिव की बात करते हैं।
तो निगेटिव के लिए सेम जैसे हमने हैज के बाद नॉट लगाया था वैसे ही आपको हेड के बाद नॉट लगाना है। मैं खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन फूड। रमेश नहीं आया था, रमेश हैड नॉट कम। तुम नहीं सोए थे, यू हैड नॉट स्लेप्ट। वह नहीं बोला था, ही हैड नॉट स्पोकन। मैं फिल्म नहीं देखा था, आई हैड नॉट वॉच्ड अ मूवी। ये हो गया, मैंने कंप्लेन नहीं किया था, आई हैड नॉट कंप्लेन्ड। मैं कपड़े नहीं धोया था, आई हैड नॉट वॉश द क्लोथ। मैं गरीबों की मदद नहीं किया था, आई हैड नॉट हेल्प द पुअर। तो इस तरीके से ये काम करता है। चलिए अब इंटरगेटिव की बात करें तो इंटरगेटिव में आपको हैड को सामने रखना है, सब्जेक्ट पीछे और वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। सेम चीजें हम जो है शुरू से फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हम यस नो क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सामने आ जाता है। क्या वह खाना खा चुका था, हैड ही ईटन फूड। क्या रमेश आ चुका था, हैड रमेश कम। क्या तुम सो चुके थे, हैड यू स्लेप्ट। क्या वह बोल चुका था, हैड ही स्पोकन। क्या मैं फिल्म देख चुका था, हैड आई वॉच द मूवी। क्या तुम कपड़े धो चुके थे, हैड यू वॉश द क्लोथ। क्या तुम हाथ धो चुके थे, हैड यू वॉश्ड योर हैंड। क्या तुम खाना खा चुके थे, हैड यू ईटन फूड। क्या मेरी माँ बाजार जा चुकी थी, हैड माई मदर गॉन टू द मार्केट। क्या भारत मैच खेल चुका था, हैड द इंडिया प्लेड द मैच। इस तरीके से आपको निगेटिव बनाना है, इंटरगेटिव निगेटिव बनाना है। फिर से वही बात है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आपको यूज करना है और ये वो है इंटरगेटिव निगेटिव भी बन जाएगा। क्या वह खाना नहीं खा चुका था, हैड ही नॉट ईटन फूड। क्या रमेश नहीं आ चुका था, हैड रमेश नॉट कम। क्या तुम नहीं सो चुके थे, हैड यू नॉट स्लेप्ट। क्या वह नहीं बोल चुका था, हैड ही नॉट स्पोकन। तो इस तरीके से आपको इंटरगेटिव निगेटिव भी बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आने वाले समय में एक स्पेसिफिक टाइम तक कोई घटना को पूर्ण होना बताया जाता है और इसके लास्ट में आपको वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, इस तरीके से सेंटेंस आता है। चलिए इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल हैव यूज करना सभी में, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कैसे होगा, मैं काम पूरा कर चुका हूंगा। अब कर चुका हूंगा मतलब ये भविष्य की बात है तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट डे तक या 1 बजे तक या अगले साल तक। ये चीजें हम इसमें जोड़ना होगा तब ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं अपना काम पूरा कर चुका, मैं 1 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका हूँ तो कैसे बोलेंगे, मैं 1 बजे तक आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई 1 PM। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई 1 PM। मैं 1 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका हूँगा, तो आने वाले समय की बात है। जैसे इसी तरीके से मैं यह किताब पढ़ चुका हूँगा, आई विल हैव रेड दिस बुक। आई विल हैव रेड दिस बुक। मैं कल तक यह पुस्तक पढ़ चुका हूँगा, कल तक, टुमारो, टुमारो जोड़ना होगा। आई विल हैव रीड दिस बुक बाई टुमारो, बाई टुमारो, कल तक। तो आने वाले समय को बता रहा है, आने वाले समय तक ये घटना जो है घट चुका होगा या खत्म हो चुका होगा। आगे देखते हैं, वे पहुंच चुके होंगे, वे पहुंच चुके होंगे मतलब शाम तक वह पहुंच चुके होंगे। वे यानी दे विल हैव रीच्ड बाय इवनिंग, दे विल हैव रीच्ड बाय इवनिंग, शाम तक। देखिए हमने यहाँ पे शाम तक, कल तक, 1 बजे तक, नेक्स्ट मंथ तक, नेक्स्ट ईयर तक, ये सारी चीजें फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर टाइम को बताता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करना है। वह खाना बना चुकी होगी, शी विल हैव कुक द फूड, शी विल हैव कुक द फूड। नेक्स्ट हम तैयारी कर चुके होंगे, वी विल हैव प्रिपेयर्ड, वी विल हैव प्रिपेयर्ड। राम खेल चुका होगा, राम विल हैव प्लेड। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, आई विल हैव टॉट इंग्लिश। मैं नेक्स्ट माह तक मतलब नेक्स्ट माह तक, अगले माह तक मैं बेसिक इंग्लिश पढ़ा चुका हूँगा, आई विल हैव टॉट बेसिक इंग्लिश बाय नेक्स्ट मंथ। इस तरीके से। चलिए निगेटिव में हम बात करेंगे तो निगेटिव बनाने के लिए हमको विल और हैव के बीच में नॉट को यूज करना है। मैं काम पूरा नहीं किया हूँगा, आई विल नॉट हैव फिनिश द वर्क। मैं यह किताब नहीं पढ़
चुका हूँगा, मतलब मैं पढ़ा हूँगा। मैं ये किताब जो है नेक्स्ट महीने तक या कल तक नहीं पढ़ा रहूँगा। आई विल नॉट हैव रेड दिस बुक। वे स्कूल नहीं पहुँचे होंगे, वे स्कूल नहीं पहुँचे होंगे। दे विल नॉट हैव रीच द स्कूल बाई 1 PM। वह 1 बजे तक स्कूल नहीं पहुँच चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रीच द स्कूल बाई 1 PM। वह खाना नहीं बना चुकी होगी, वह खाना नहीं बना चुकी होगी। शी विल नॉट हैव कुक द फूड, शी विल नॉट हैव कुक द फूड। हम तैयारी नहीं किए होंगे। वी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड। हम तैयारी नहीं किए होंगे, मतलब नहीं किए होंगे, मतलब 1 बजे तक हमारी तैयारी पूरा नहीं हो पाएगी। तो हम बोलेंगे वी विल नॉट हैव द प्रिपेयर्ड बाय 1 PM। चलिए नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव में विल को सामने रखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव को रखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या मैं काम पूरा कर चुका हूंगा? विल आई हैव फिनिश द वर्क। क्या मैं किताब पढ़ चुका हूंगा? विल आई हैव रेड दिस बुक। क्या वे स्टेशन पहुंच चुके होंगे? विल दे हैव रीच द स्टेशन। क्या वह खाना बना चुकी होगी? विल सी हैव कुक द फूड। क्या हम तैयारी कर चुके होंगे? विल वी हैव प्रिपेयर्ड। क्या हम अगले माह तक अपना बेसिक पूरा कर लिए होंगे? विल वी हैव कंप्लीटेड अवर बेसिक बाय नेक्स्ट मंथ। क्या हम अगले साल तक फराटेदार इंग्लिश सीख चुके होंगे? विल वी हैव लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली। सो इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपको बनाना आना चाहिए। इंटरोगेटिव निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट जैसे हमने जोड़ते हैं वैसे ही निगेटिव आपको बनाना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीजें स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और इन्हें जो है जितना ज्यादा आप डेली लाइफ में यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आप इनका हैबिट हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली विदाउट रिमाइंडिंग यूर सेंटेंस स्ट्रक्चर ये सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आते रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा और हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।